जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग एसएससी और रेलवे ग्रुप डी के प्रश्न पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी दिए गए इस वीडियो में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जो संबंध बनाना का तोड़ना से है, उसी प्रकार से जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बनाना और तोड़ना से संबंधित है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो बनाना और तोड़ना एक दूसरे के क्या है, तो विपरीत दिए गए। बनाते हैं तो बनाने का तोड़ना विपरीत है। ऑप्शन ए में दिया गया पतला, पतला का विपरीत छोटा तो कभी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है लंबा, लंबा का क्या दिया गया है, तो लंबा का छोटा दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोटा का बड़ा अपोजिट नहीं होता, मोटा का पतला हो जाएगा, लंबा का क्या हो जाएगा, लंबा का छोटा हो जाएगा। जबकि क्या दिया है, सबसे ऊपर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न से यही संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है लुप्त स्थान को ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लुप्त स्थान किस जगह पे दिया गया है। तो इस जगह पे देखिए लुप्त स्थान को दिया गया है। अब क्या है, 9 है, 81 है और 729 है। तो 9, 81, 729 के आपस के संबंध को सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि क्या है। तो जब हम पहला जो संख्या नीचे की दी गई है वो क्या है, 9 दी गई है, ठीक है। दूसरी संख्या है 81 है। तो जब हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करने से कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 81। उसी प्रकार से 9 का क्यूब करेंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी, 729। यानी कि नीचे की संख्या को एक बार स्क्वायर किया गया है, दोबारा उसका क्या किया गया है, क्यूब। तो देखिए 8 का पावर 1 करेंगे तो 8 रहेगा, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करने से 64 आ जाएगा। और उसी प्रकार से जब 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 512। अब 7 है तो पहला 7 नंबर है तो उसे 7 लिख दिए। उसके बाद 7 का क्या किया गया, स्क्वायर किया गया, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। फिर हम 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे यानी 49 इंटू 7, तो वो संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 343। 343 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। वेन डायग्राम में बताना है कि कौन सा हो गया। ये देखिए 2018 के पूछे गए प्रश्न है। पहला जो दिया गया है वो है सूर्य, सूर्य के बाद है क्या है, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या है, सौर प्रणाली यानी कि सोलर सिस्टम। तो ये सारे के सारे सौर प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। सूर्य और बृहस्पति का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है, लेकिन ये सारे के सारे सौर प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे ये सूर्य को बनाए, ठीक है, ये हो गया बृहस्पति, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं सौर प्रणाली के। ये हो गए हमारे सौर प्रणाली, इसको ओवरलैप करेगा, तो इस तरीके का जो फिगर होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिए ऐसा दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सौर प्रणाली जो है उसको ओवरलैप करेंगे, किसको, सूर्य को और बृहस्पति को। अगला प्रश्न है, लुप्त स्थान को ज्ञात करें। नंबर क्या दिया गया है, 8 है, 24 है, तो 8 और 24 का जो संबंध आपका, 8 का जो संबंध 24 से, उसी प्रकार से 15 के संबंध को बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 8 का ये कितने बार में मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 बार में मल्टीप्लाई हुआ है, 8 गुने 3। तो उसी प्रकार से हम लोग 15 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। लेकिन 45 देखिए आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है, गलत हो जाएगा। तो अगला पैटर्न देखते हैं क्या होगा। तो जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 8 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 64 में कितनी संख्याएं हैं, तो ये दो संख्याओं से मिलकर बनी है। पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 4 है। ये दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 6 इंटू 4 करने पे 24 आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर करने से कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 225। अब 225 कौन कौन संख्या से मिलकर बनी है, तो 2 से और 5 से। अब ये तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, तो गुना करने से क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 गुने 5 20। तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। 20 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो संख्या सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, 5 और 7 है, ठीक है, 3 और 6 है, यहाँ 12 और 99 दिया गया है।
तो इसे देखिए कौन से पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं। तो 5 और 7 को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से 3 और 6 को आपस में जोड़ते हैं तो 3 और 6 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 99 में से 12 को माइनस करने पे आंसर हमें आना चाहिए, क्योंकि 12 में से 7 को अगर माइनस या 12 में से 5 को अगर माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 9 में से 3 को अगर माइनस करते तो 6 आता। उसी प्रकार से इस जगह पे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो 99 में से 12 को माइनस करने पे आंसर आना चाहिए। तो माइनस करके देखते हैं, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 और 2 कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। 87 देखिए आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, यानी कि ये पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो देखते हैं आगे पैटर्न को चेक करते हैं कि कौन से पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो सब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि ये 5 और 3 संख्या दी गई है। तो 5 और 3 को क्या किया गया है कि 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। और नीचे की जो संख्या दी गई है तो वो उससे माइनस किया गया है। तो नीचे की संख्या 3 है, तो 15 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। इस जगह पे देखिए 12 दिया गया है। उसी प्रकार से इसको भी एक बार चेक करते हैं। तो ये दोनों संख्या को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 9 हो जाएगा। तो 12 इंटू 9 करते हैं तो 12 गुने 9 करने पे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो 108। और नीचे की संख्या क्या है, ये 9 दी गई है, ठीक है। तो 9 से इसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 108 माइनस 9 करेंगे तो 9 9 18 यानी कि 99 आ जाएगा। देखिए इस जगह पे भी 99 दिया गया है। अब इसमें भी इसी पैटर्न को हम लोग देखते हैं अप्लाई करके। तो क्या करना पड़ेगा, तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 6। उसमें नीचे की संख्या कौन सी है, इसमें 6 है, तो माइनस क्या करेंगे, 6 कर देंगे। अब 7 गुने 6 करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, 42। 42 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा इसका राइट आंसर। 36 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारे पैटर्न को आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं के लिए ये सारे के सारे प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को क्या लिखा गया है, YIZRM लिखा गया है और कोच को XLZXS लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में एंट्री को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, सारे के जो जो कूट दिए गए हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला जो आपका दिया गया है अक्षर वो क्या है, ब्रेन है। ब्रेन को क्या लिखा गया, Y है, I है, Z है, R है, M है। अब इसके पैटर्न को अगर हम लोग देखते हैं, जो सारे के सारे कूट दिए गए हैं तो वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट दिए गए हैं। जब अल्फाबेट में कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें दो चीज याद रखना काफी महत्वपूर्ण होता है। पहला उनका स्थान, कि A to Z का स्थान क्या होता है, और दूसरा होता है उनका अपोजिट। जैसे A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, C का अपोजिट X होता है। इस प्रकार से X का अपोजिट C हो जाएगा। तो इसमें देखिए सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट को दिए गए हैं। जैसे B का अपोजिट Y होता है, R का अपोजिट I होता है, A का अपोजिट Z होता है, I का अपोजिट R हो गया, N का अपोजिट M हो गया। अगर इसकी कोच की हम बात करें तो C का अपोजिट क्या होता है, X, तो X लिखा गया। O का अपोजिट क्या होता है, L, A का अपोजिट होता है Z, C का अपोजिट होता है X और H का अपोजिट होता है S। तो सारे अपोजिट नंबर को लिखे गए। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा था, एंट्री का, कि एंट्री का क्या होगा। तो एंट्री में ई का क्या हो जाता है, वी हो जाता है, एन का क्या होता है, एम होता है, टी का होता है जी, आर का अपोजिट क्या होता है, आर, आर का अपोजिट आई। देखिए यहाँ भी आर आई दिया गया इस जगह पे, तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई हो जाता है। अगला जो आपका दिया गया वाई है, वाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है, यानी कि VNGIB इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। वी आपके दो ऑप्शन में, एक बी में है और एक डी में है। ए और सी तो कभी होगा नहीं। अब वी के बाद एम देखिए ऑप्शन डी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि निश्चित कूट भाषा में HEG को क्या लिखा गया है, 840, JFD को 720 लिखा गया है, तो उस कूट भाषा में JDK को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम सारे को लिख लेते हैं। H है, E है और क्या दिया गया है, G दिया है। HEG को क्या लिखा गया है, 840 लिखा गया है।
तो अगर नंबरिंग की बात करें तो एच का नंबर क्या होता है 8 होता है, ठीक है। ई का जो नंबर होता है वो 5 होता है और जी का नंबर क्या होता है 7 होता है। अब ये 857 से हमें क्या प्राप्त करना है 840, तो इसे ऐड करते हैं तो 8 और 7 कितना हो गया 15 और 5 20, 20 का 840 से हमें कोई भी संबंध पता नहीं चल रहा है। तो अब ये संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 गुने क्या कर देंगे 5 गुने 7 कर देंगे। 8 गुने 5 गुने 7 करने पे कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, तो 8 गुने 5 हो गया 40, 40 गुने 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 210। लेकिन इस संख्या को क्या लाना है हमें, तो 840 लाना है। 840 लाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 840 लाने के लिए। यहाँ 280 हो जाएगा, ठीक है। 8 गुने 5 40, 40 गुने 7 क्या हो जाएगा 280। अब 280 को 840 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये संख्या कितनी बनेगी 840 बन जाएगी। उसी प्रकार से जे एफ डी को भी एक बार चेक कर लेते कि इसी रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो जे का जो नंबर होता है, जे का नंबर क्या होता है 10 हो जाता है, ठीक है। गुने क्या कर देंगे एफ, एफ का नंबर जो होता है वो 6 होता है और डी का नंबर क्या होता है 4। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 गुने 6 क्या हो जाएगा 60, 60 गुने 4 क्या हो गया 240। अब 240 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 240 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 720। इसमें भी देखिए क्या दिया गया 720 दिया गया, यानी कि पैटर्न हमारा सही जा रहा है। उसी प्रकार से जो पूछे गए जिसका कूट, तो कूट किसका पूछा गया है जे डी के का, ठीक है। जे डी के का कूट पूछा गया तो जे का क्या होता है, जे का हो जाता है 10। उसी प्रकार से डी का क्या होता है 4 होता है और के का क्या हो जाता है 11 हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 440 आ जाएगा, ठीक है। 11 गुने 4 44, 44 गुने 10 440 हो गया। अब सारे में 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगी संख्या, तो 0 का 0 हो गया, 4 गुने 3 12 हो गया, 1320 संख्या प्राप्त होगी। 1320 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 7 है, 6 है और 169 है, 169 दिया गया, 9 2 और 121 है, तो 9 7 इस जगह खाली स्थान पे आपका क्या होगा वो बताना है। तो इसमें देखिए 7 और 6 को क्या किया गया है, तो 7 और 6 को जब हम आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों नंबर को आपस में जोड़ते हैं 7 और 6 को, तो 7 और 6 को जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी 13। अब ये 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करने से कौन सी संख्या प्राप्त होगी 169। देखिए इस जगह पे क्या है 169 दिया गया है। अब ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसकी बात करें तो उसमें देखिए एक संख्या 2 दी गई है और दूसरी संख्या क्या है 9 है, तो 2 9 को जब जोड़ेंगे तो संख्या कौन सी प्राप्त होगी 11। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर करने से हमें संख्या जो मिलेगी वो होगी 121। तो देखिए इस जगह पे 121 दिया गया है। तो सेम इसी पैटर्न को हम लोग करेंगे, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या क्या है 7 है, तो 9 7 क्या हो जाएगा 16। अब इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर करने से क्या प्राप्त होगा 16 गुने 16 करेंगे, तो 16 गुने 16 करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 256। 256 ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण करिए। अब क्या है, तो लेफ्ट का जो संबंध राइट से है उसी प्रकार से वर्टिकल का संबंध बताना है कि क्या होगा। तो लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है राइट हो जाता है, तो वर्टिकल का अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन में दिया गया स्ट्रेट, स्ट्रेट तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा दिया गया फ्लैट नहीं होगा, वर्टिकल का क्या हो जाता है हॉरिजॉन्टल, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। खाली स्थान जो दिया गया अनुपात उस जगह पे हम लोग हॉरिजॉन्टल को भर देंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अगला प्रश्न है आपको संख्या बताना है कि क्या है, 6 4 और क्या दिया गया 52 है, 3 है 5 है और 34 दिया गया, तो 8 68 और इस जगह पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए पहले इस संख्या को जोड़ते हैं, तो 6 और 4 करने से 10 आएगा, 10 का 52 से कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। 6 गुने 4 करेंगे तो 6 गुने 4 24 होगा, इसका भी हमें 52 से कोई भी रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ऑप्शन हमारा बचा क्या, तो इस संख्या को स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करने से संख्या कौन सी मिलेगी 36। दूसरा जो नंबर है वो है 4, तो 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद देखते हैं कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो 6 और 6 क्या हो गया 12, 3 1 4 1 क्या हो गया 5।
यानी 52। देखिए ये इस जगह पे 52 दिया गया है, तो पैटर्न इसमें भी चेक करते हैं। तो पहली जो संख्या वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं, तो 9 और 5 क्या हो गया 14, 4 बचा और 2 1 3, 34 आ रहा है। 34 देखिए इस स्थान पे दिया गया है, यानी पैटर्न हमारा सही जा रहा है। अब अगले में देखेंगे 8 है, तो 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। लेकिन इस जगह पे हमें 68 लाना है, ठीक है। अब 68 लाने के लिए ये जो संख्या दी गई है उसको हम लोग को क्या करना है लिखना होगा। तो 64 में कितना जोड़ेंगे कि 68 आएगा, तो 64 में 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 68 आएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों संख्या का स्क्वायर करके हम जोड़ रहे थे, तो ये लास्ट वाली संख्या हमें प्राप्त हो रही थी। तो ये तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। अब बचा संख्या कितनी बची हमारी, तो 4। अब 4 किसका स्क्वायर करेंगे, इस जगह पे तो 4 होगा नहीं, क्योंकि 4 का जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 64 और 16 को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो क्योंकि संख्या को लाना है 4, तो कितने का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 4। तो इस खाली स्थान पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 को रखेंगे तो इसका स्क्वायर 4 होगा। अब इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 68। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। 2 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 10 रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।